सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्किल्स प्रो, जहां हम लोग सीखते हैं मनी मेकिंग स्किल्स टू मेक आवर एवरीडे लाइफ बेटर। और ये है प्रीमियर प्रो का मास्टरी कोर्स। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंटरफेस देखा प्रीमियर प्रो का। अब हम मॉड्यूल 2 में आ चुके हैं और अब हम बेसिक एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई मीन हाउ टू डू एडिट्स इन प्रीमियर प्रो। चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ प्रीमियर प्रो पे। जो सबसे बेसिक टाइप के हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, क्लिप्स को कट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मूवमेंट पे या फिर पर्टिकुलर सीन को कट करते हैं एंड देन उसको ज्वाइन करते हैं और इस तरह हम एक विजुअल स्टोरी तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक अ कट इन प्रीमियर प्रो। जब प्रीमियर प्रो में आप आओगे तो आपको यहाँ पे टूल्स पैनल दिखेगा और टूल पैनल में आपको रेजर टूल दिखेगा। आपको क्या करना है, अगर मैं इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लूं और जब मैं टाइमलाइन पे किसी भी क्लिप पे इसको लेके आऊंगा तो आप देखोगे ये रेजर के फॉर्म में चेंज हो गया। इसका शॉर्टकट है सी। जब आप सी प्रेस करोगे तो ये रेजर टूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप सी प्रेस करोगे तो ये रेजर टूल में चेंज हो जाएगा। और जब ये टाइमलाइन पे आता है तो ऊपर आपको एक मार्कर भी दिखता है। जैसा प्ले हेड टाइमलाइन पे घूमता था वैसा ही एक प्ले हेड दिखता है, एकदम छोटा सा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे। अगर मैं किसी भी टाइम स्टैम्प पे लेट्स जूम, मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा और भी जूम कर लेता हूँ। लेट्स जूम, मुझे 10 सेकेंड पे क्लिप को कट करना है। मैं 10 सेकेंड पे कर्सर को लेके आ गया और जब मैं यहाँ पे एक कट करूंगा तो मेरी जो क्लिप है वो कट हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगी दो भागों में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन डू इन वीडियो एडिटिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर ब्लेड टूल लिया हूँ तो मैं बस ब्लेड टूल से क्लिप्स को कट कर सकता हूँ। अगर मुझे क्लिप्स को मूव करना हो, एडजस्ट करना हो तो मैं वो ब्लेड टूल से नहीं कर सकता। उसके लिए जो टूल प्रीमियर प्रो में यूज होता है उसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एरो लाइक आइकन दिखेगा, इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है वी। और जब हम वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, हमारा जो कर्सर है वो एरो के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा और मैं क्या कर सकता हूँ कि अब क्लिप्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ब्लेड टूल में था तो मैं क्लिप्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिप्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप इसको एडजस्ट कर रहे होते हो तो आप नीचे देखोगे कि आपको टाइमिंग दिखा रहा है कि जितना आपका टाइम स्टैम्प है उससे कितना आगे आप जा रहे हो। जिसने टाइम स्टैम्प पे ये वीडियो थी, मैं उससे 4 सेकेंड आगे जा रहा हूँ। किसी और ट्रैक में लेके जा सकते हैं, इसको ऊपर कर सकता हूँ, मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ। ऐसा सेम मैं सिलेक्शन टूल से क्लिप को सेलेक्ट करके जो भी टाइप का एडजस्टमेंट मेरे को चाहिए वो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब सेकंड जो बेसिक थिंग आप वीडियो एडिटिंग में करते हो वो अनवांटेड क्लिप्स को डिलीट करना। तो अनवांटेड क्लिप्स को कैसे डिलीट करेंगे? आप बेसिकली आप क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सेलेक्ट द क्लिप एंड आप अपने कीबोर्ड पे बैक स्पेस या फिर डिलीट की प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मुझे इसे डिलीट करना, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर डिलीट की दबाया, डिलीट हो गया, कंट्रोल जे। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखोगे कि एक अनवांटेड गैप क्रिएट हो गया हमारे टाइमलाइन पे। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ केसेस इन वीडियो एडिटिंग ये जो अनवांटेड गैप है ये हमारे टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं कि मैं इसे गैप को भी सेलेक्ट कर सकता हूं और इस पे भी डिलीट की दबाऊंगा, मेरा जो गैप है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं ये दोनों ही काम कर सकता हूँ एक ही साथ में। कैसे? मैंने क्लिप को सेलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने राइपल डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देखोगे कि गैप बना ही नहीं, मेरी जो टाइम लाइन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। राइपल डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस कर सकते हो। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करोगे आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी जो पूरी टाइम लाइन है वो जो क्लिप डिलीट हुई है उसका जो गैप बन रहा है उसको फिल कर देगा। इसे बोलते हैं राइपल डिलीट। जैसे आप पानी में जब पत्थर फेंकते हो, जो पत्थर होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है कहीं एक जगह पे, सेंटर होता है, और वहां से राइपल्स जो उठते हैं वो किनारे तक जाते हैं। और इसी तरह जैसे हम एक क्लिप को कहीं एक जगह डिलीट करते हैं, मेरे पूरे टाइमलाइन पे जो क्लिप्स हैं वो अपने पोजीशंस को रीएडजस्ट कर लेती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं राइपल डिलीट। आई होप
मैं आपको ये चीज समझा पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मेरा जो प्ले हेड है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, है ना, जो ऐसे चेंज हो जाएगा, और जब मैं ऐसे एरो लाइक ऑप्शन में चेंज हो जाएगा किसी भी क्लिप के एंड में आने पर, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मैं ऊपर देख सकता हूं इन द प्रोजेक्ट पैनल कि हमारा जो क्लिप है वो कितना एक्सटेंड हो रहा है। मैंने उसके एक्सटेंड कर सकता हूं मैं क्लिप को, ठीक है। और ऊपर मैं देख सकता हूं टाइम कोड के साथ इवन जो सीन है वो भी दिख रहा है कि हमारी जो क्लिप है वो कितना एडजस्ट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो आप ध्यान से देखोगे तो जो मुझे ऊपर टाइम स्टैम्प दिख रहा है, इवन मुझे टाइम लाइन पे भी एक छोटा सा मार्कर दिख रहा है कि मेरी जो क्लिप है वो कहाँ पे आ रही है, और उसके साथ ही मेरे को एक टाइम स्टैम्प भी दिखा रहा है कि ये जो क्लिप है वो कहाँ पे लैंड होगी। लेकिन अगर मुझे इसे एक्सटेंड करना है, आई कांट एक्सटेंड इट बियॉन्ड द क्लिप वन, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो टाइम लाइन है उस पे जो क्लिप्स हैं उनके प्लेसेस फिक्स होते हैं। तो अगर मैं इसे एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे एडजस्ट नहीं कर सकता। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं बियॉन्ड द क्लिप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अगर एक्सटेंड करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा राइपल एडिट टूल। अगर मैं राइपल एडिट टूल को सेलेक्ट करूं और तब मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो आप ध्यान से देखोगे कि मैं आसानी से जो क्लिप है उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं बियॉन्ड द मार्कर, ठीक है। और ये जो क्लिप है उतने ही पे ट्रिम हो जाएगी। ये सेम काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस वाली क्लिप को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस वाली क्लिप को एडजस्ट कर दिया और दोनों ही क्लिप एक पॉइंट पे एडजस्ट हो गई, ठीक है। इससे बोलते हैं राइपल एडिट टूल, ठीक है। अगर किसी भी कट पॉइंट पे लेके आऊंगा जहां पे दो क्लिप्स स्प्लिट हो रही हैं तो मैं उस कट पॉइंट को ही एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कट पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, ठीक है। और ऊपर आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि ये कट पॉइंट मुझे कहाँ लेके जाना है। अब ये जो राइपल टूल है ये काफी इफेक्टिव हो सकता है आपकी एडिटिंग में, क्योंकि आई थिंक मुझे स्लाइड टूल का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा जितना कि मुझे राइपल एडिट टूल का पड़ेगा, सॉरी रोलिंग एडिट टूल का पड़ेगा। क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों ही क्लिप के ड्यूरेशन को एक साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। डायरेक्टली सिलेक्शन टूल से मैं राइपल एडिट टूल में जाना चाहूँ तो जस्ट मुझे कंट्रोल प्रेस करना है और ये राइपल एडिट टूल में चेंज हो जाएगा। अब मैं आसानी से इस कट पॉइंट को ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जहां पे लेके जाऊंगा वो कट पॉइंट वहां पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक करते रहिए ग्रो, क्योंकि ये है स्किल्स प्रो।